आप सभी का एक बार चैनल पर पुनः स्वागत है। हम लोग रसायन विज्ञान के अध्याय 1 में ठोस अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं पहले ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने उसकी जो मुख्य हमारा चैप्टर था ठोस अवस्था, उसके बारे में कल पढ़ा था कि ठोस अवस्था क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं ठोस अवस्था के। अब ठोस जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। दो प्रकार के ठोस हमारे पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। फिर क्रिस्टलीय ठोस भी 4-5 प्रकार के होते हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा ठोस कितने प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्योंकि अगर एक को भी हम समझ लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस को तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा और इससे 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। क्रिस्टलीय ठोस समझने के बाद अक्रिस्टलीय उसका सब अपोजिट होता चला जाता है, लगभग वो हो जाएगा। उसके बाद अगर अंतर आता है दोनों में तो एक तरफ आप क्रिस्टलीय लिख देंगे और दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय लिख देंगे, तो 3 क्वेश्चन आपके इससे तैयार होंगे। एक को समझने से 3 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस में ये निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है, लेकिन अगर आपको डिफिनेशन आती है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, तो वहां जरूरी नहीं है कि पॉइंट वाइज लिखें, आप उसको एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, वे ठोस जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है, मतलब वे ठोस जो निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। निश्चित ज्यामिति का मतलब क्या है कि मतलब इनके अंदर एक ज्यामिति जो अंदर चलती है, अंदर से आंतरिक संरचना में, वो क्या होती है, बिल्कुल निश्चित होती है। जैसे अगर A चला है, फिर A के बाद B आया है, तो फिर A आया है, फिर B आया है, फिर A आया है, फिर B आया है। इस तरीके से निश्चित क्रम चलता रहता है, इसको हम निश्चित ज्यामिति बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर दूसरा आता है ये असंपीडीय होते हैं। असंपीडीय का मतलब होता है कि इनको आप दबा नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल भी क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं, आप इनको दबा नहीं सकते हैं। तो ये हो गया असंपीडीय। दूसरा, इनकी आंतरिक संरचना व क्रिस्टल संरचना में कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित होती है, निश्चित एवं नियमित होती है। तो देखिए, जैसे कि अगर एक ठोस है, ये अपने अवयवी कणों से मिलकर बना होगा। मान लो इसके अवयवी कण AB हैं, तो अब AB क्या है, अवयवी कण है। तो A चला, A+, फिर B-, फिर A+, फिर B-, फिर A+, फिर B-। तो देखिए यहाँ एक निश्चित क्रम चल रहा है, AB 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 AB, कहीं बदल नहीं रहा है। और जब इस साइड में आएंगे तो फिर वही चलेगा, B-, फिर A+। तो निश्चित ज्यामिति होती है इनकी अंदर भी ठोस के, और यहाँ पे देखिए निश्चित एवं नियमित होती है। नियमित मतलब नियम से चल रही है, इरेगुलरिटी नहीं पाई जा रही है कहीं पे। तो ये गुण हो गया इसका। अब फिर लिखा है इन पदार्थों के गलनांक निश्चित होते हैं। गलनांक निश्चित होने का मतलब है कि अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस होगा तो उसके गलनांक निश्चित होने का मतलब क्या है, निश्चित मतलब जो ना बदले, है ना। अगर मतलब किसी क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलना प्रारंभ हो जाएगा। ये नहीं कि वो कभी 50 पे गल रहा है तो कभी 20 पे गल रहा है, तो इसको निश्चित होना नहीं बोलते। निश्चित का मतलब एक ऐसा ताप जिसके ऊपर या नीचे नहीं, उसी ताप पे वो ठोस गलना प्रारंभ हो जाए, उसे निश्चित गलनांक बोलते हैं। अब लिखा है निश्चित गलनांक के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। एक इनका गुण होता है कि इनके गलनांक निश्चित होते हैं, इसलिए इनको हम क्या जानते हैं, वास्तविक ठोस हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, वास्तविक ठोस। चाहे आप क्रिस्टलीय ठोस कहिए, चाहे आप इनको वास्तविक ठोस कहिए। पेपर में ये पूछा जाता है कि वास्तविक ठोस इन्हें क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। आगे, ये विषम वैशिक होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब विषम वैशिक होना, विषम वैशिकता पूछी जाती है पेपर में कि विषम वैशिकता क्या है अलग से। तो मतलब क्या होती है, विषम वैशिकता ठोसों का एक गुण है जिसके कारण अगर हम भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके भौतिक गुणों को नापेंगे तो एक ही भौतिक गुण, जैसे उसका अपवर्तनांक नापें अगर हम, तो ये वो अपवर्तनांक एक दिशा में कुछ और मान देगा, दूसरी दिशा में कुछ और मान देगा, तीसरी दिशा में कुछ और मान देगा। इसे बोलते हैं विषम वैशिकता। मतलब दिशाओं के भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणों को नापने पर अगर भौतिक गुणों के मान बदल रहे हैं तो वो क्या है, विषम वैशिक है। तो ये क्या होते हैं, विषम वैशिक होते हैं। इसके अलावा
अब हम आ जाते हैं इनके अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब अच्छे समझ लीजिए, जैसे ये AB चल रहा है तो ये काफी लॉन्ग चेन में चलता चला जाएगा, काफी दूर तक चलेगा, है ना। तो ये क्या होती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है। आगे लिखा है चाकू से काटने पर ये सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त होते हैं। मतलब अगर इनको हम चाकू से ऐसे काटें तो जैसे कि आप क्या काटते हैं, मूली काटते हैं, तो मूली को अगर एक जगह से चाकू से काटें तो कैसे निकलती है, बिल्कुल सपाट निकलेगी, कहीं से ये नहीं कि कहीं ऊबड़ खाबड़ निकल रही है। तो उसको क्या बोलते हैं, सपाट सतह से, बिल्कुल सपाट सतह से निकलते हैं। उदाहरण इसके क्या है, सल्फर इसमें आता है, फास्फोरस आता है, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक भी आता है, लोहा, तांबा आदि, और इनमें एक विशेष चमक भी होती है जिसे हम क्रिस्टलीय चमक बोलते हैं। अब हम इसके ऑपोजिट में आ जाते हैं। ये थे क्रिस्टलीय, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अक्रिस्टलीय। कौन सा, अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपको क्या करना है, केवल इसका उल्टा करते चले जाओ। पहला इसका क्या था, एक निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं, उसमें क्या लिख दोगे कि उनमें निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है, बिल्कुल निश्चित ज्यामिति। अब जो मैंने इसमें समझाया था वही उल्टा होता चला जाएगा कि निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती है। दूसरा ये असंपीडीय होते हैं, वो कुछ संपीडीय होते हैं, मतलब कुछ हद तक उन्हें दबाया जा सकता है। जैसे अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है रबड़, कांच। तो आप जानते हो रबड़ हो तो इसको रबड़ वगैरह हुआ, कांच में इनको हल्का फुल्का आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दबा सकते हैं, तो वो थोड़ा सा संपीडीय होते हैं। अगला, इनकी आंतरिक व क्रिस्टलीय संरचना में कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित होती है। उसमें क्या लिख दोगे कि उसमें कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित नहीं होती है, इरेगुलरिटी पाई जाती है। जैसे इसमें AB चल रहा है, उसमें पता चला AB चलने के बाद एकदम से फिर भी आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ आना चाहिए A- तो यहाँ फिर से B- आ गया, तो ये इरेगुलरिटी पाई जाती है, निश्चित और नियमित नहीं होती है। अब आगे, इन पदार्थों के गलनांक निश्चित होते हैं, उनके गलनांक निश्चित नहीं होते। और एक इंपॉर्टेंट बात, उनके गलनांक निश्चित थे इसलिए इनको वास्तविक ठोस कहते थे, और उनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं इसलिए उनमें बहने का गुण होता है, और बहने का गुण होने के कारण उन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है, और या फिर आभासी ठोस कहा जाता है, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें बहने का गुण होता है, क्योंकि उनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इसीलिए कांच को क्या कहा जाता है, एक अतिशीतित द्रव है। कांच क्या है, एक अतिशीतित द्रव है, ठीक है। अब इसके बाद ये विषमदैशिक होते हैं, वो क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। अब समदैशिक क्या होगा, विषमदैशिक मैंने आपको क्या बताया था, विषमदैशिक मैंने आपको बताया कि वे गुण जिसके भौतिक गुण जो भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाए, भिन्न भिन्न उनके मान हो जाए। एक ही भौतिक गुण का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में नापने पर भिन्न भिन्न हो जाए तो वो क्या होगा, विषमदैशिक। और अगर वो समान रहे हर एक दिशा में, चाहे जिस एंगल से आप नापे, जिस दिशा से आप नापे, और अगर भौतिक गुण नहीं बदल रहा है तो वो क्या है, समदैशिक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं, ठीक। इन कणों में दीर्घ परास व्यवस्था होती है, किसमें, क्रिस्टलीय में। उसमें क्या होती है, लघु परास व्यवस्था होती है, मतलब जो ये AB बहुत दूर तक चेन जा रही थी, ऐसा उसमें नहीं होगा, उसमें लघु परास व्यवस्था पाई जाएगी, ठीक है, थोड़ी दूर में समाप्त हो जाएगा। फिर जैसे इसमें लिखा है चाकू से काटने पर ये सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त होते हैं, वो सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त नहीं होंगे, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं पर से थोड़ा बहुत अलग अलग निकल आए। जैसे रबड़ को अगर आप चाकू से काटें तो क्या रबड़ एकदम सपाट कटेगी, नहीं कटेगी, तो वो सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त नहीं होते हैं। उसके उदाहरण आपके क्या हो जाएंगे, कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ये सब किसके उदाहरण। क्यों, प्लास्टिक को भी अगर चाकू से काटो तो सपाट सतह में नहीं कटेगी, ठीक है। तो आप इसको, इसमें 3 क्वेश्चन है, फिर मैं बता दूं, पेपर में या तो पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोस क्या है, या पूछा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, या कभी कभी पूछा जाता है दोनों में अंतर बताइए। तो आप इसको अगर एक तैयार करेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इसके आगे के टॉपिक में क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के